वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होगा और अगर एग्जिस्ट किया तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, तो इसे अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Multiplication of two matrices. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करेगा और अगर एग्जिस्ट किया तो ये किस तरह से डिफाइन होगा। तो इसके लिए लेट a इक्वल टू ए आई जे m by n and b equal to bij p by q be two matrices. be two matrices be two matrices. Then the multiplication of a and b, the multiplication then the multiplication of A and B exists only when the number of columns of A is equal to the number of rows of B. The number of columns of A is equal to the number of rows of B, and the order of the resultant matrix will become, and the order of the resultant matrix will become इक्वल टू, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब हो गया a इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आया विल बिकम नंबर ऑफ rows of A by number of columns of B. ये उसका ऑर्डर आएगा। दैट इज, यहां पे देखिए, दैट इज A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन and b equal to bij p by q, then multiplication ab exists only when number of columns of A is equal to number of rows of B. That is only when number of columns of A का मतलब हो गया n and number of rows of B का मतलब हो गया p. Only when n equal to p, n और p अगर इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ B रहा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AB, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू AB के एलिमेंट को मान लिए Cij लिख दिए, इज इक्वल टू क्या होगा m by q।
m by q, that is number of rows of A by number of columns of B, number of rows of A by number of columns of B। अब ये हो गया कि कब हम लोगों का ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट किया तो वो किस तरह से डिफाइन होगा। एंड द multiplication of A and B is defined as the multiplication of A and B is defined as multiplication of A and B is defined as इसके next multiplication of A and B is defined as the multiplication of A and B is defined as AB इक्वल टू हम लोग लिखे हैं CIJ, ये लिखेंगे हम लोग M by Q, where Cij is defined as is equal to the sum of the elements of ith row of A to the corresponding elements multiplied by the corresponding elements of jth column of B। ठीक है, Cij इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ith row of A multiplied by the corresponding element of jth column of B। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू हम लोग ले लिए A B C D E F। अब ये A का ऑर्डर क्या लिए हैं, नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। इसका मतलब प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए B का नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए, X Y Z। अगर और बढ़ाना है तो इधर और लिखिए P Q R, ऐसा कर दिए हम लोग। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 3 है तो इसका नंबर ऑफ रोज को हमको 3 करना ही करना है, कॉलम कुछ भी रहे, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, कॉलम कुछ भी रहे, तो इसका कॉलम है 3/2। अब यहां पे अगर ए बी करेंगे, ए बी पहले ए को लिखिए ए बी सी डी ई एफ, अब बी को लिखिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब इसका जब प्रोडक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, पहले इस तरह से रो में जाएंगे फिर इधर कॉलम में आ जाएंगे। हम लोग क्या लिखें, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए multiplied by the corresponding elements of jth column of B। जैसे हम लोगों को अब AB का C11 चाहिए, 1 मतलब क्या है, 1 1 IB1 JB1, मतलब
फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड। उसी तरह अगर C12 करेंगे, C12 क्या होगा, C12 मतलब जो A का रो 1 ही रहा लेकिन B का कॉलम 2 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग A इंटू पी प्लस B इंटू क्यू प्लस C इंटू आर। यहां पे हमको 2 ही कॉलम दिख रहा है, इसके बाद और आगे नहीं मिलेगा। उसी तरह अब देखिए ये वाला एलिमेंट के लिए मतलब क्या है, C21 मतलब सेकेंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, तो dx प्लस ey प्लस fz। उसी तरह यहां पे dp प्लस eq प्लस fr। अब देखिए इसका ऑर्डर पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/2, तो जो प्रोडक्ट ए बी हुआ उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2/2 होना चाहिए था। तो देखिए इधर पहले नंबर ऑफ रोज को देखिए 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1 2, 2/2 मिला। इस तरह से प्रोडक्ट ए बी मिला। यहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्ट बी ए को फाइंड करने जाएंगे तो देखेंगे कि बी ए यहां पे एग्जिस्ट होगा, बी को पहले और ए को बाद में लिखते हैं तो एग्जिस्ट होगा, क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 एंड ए का नंबर ऑफ रोज 2, प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। लेकिन हम लोग को पता चलेगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर हम लोग बी ए फाइंड करना चाहेंगे, इसी में अगर हम लोग b इंटू ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो किस तरह करेंगे, b इंटू ए अगर फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, b इंटू ए, बी ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो पहले b को लिखिए, पहले b को लिखना है, तो x y z p q r। b का ऑर्डर मेरे पास है 3/2 इंटू अब a को लिखिए a b c d e f, इसका ऑर्डर है 2/3। देखिए ये 2 और ये 2 इक्वल है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसका नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए 3/3, उसका ऑर्डर 3/3 आएगा। देखिए कैसे आ रहा है। तो अब बी ए का पहला एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे C11, मतलब ए का रो 1 और बी का कॉलम 1, तो लिखेंगे एक्स ए प्लस पी डी। उसी तरह C12 ए का रो 1 बी का कॉलम 2, एक्स बी प्लस पीई। उसी तरह फिर से अब इधर आगे बढ़ेंगे तो एक्स सी प्लस पी एफ, इसके बाद और आगे नहीं मिलेगा। ये जो रो 1 था, रो 1 के साथ कितने कॉलम का मिल सकता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, बस। मतलब क्या है यहाँ पे C11 C12 C13, उसके बाद आगे नहीं मिलेगा। अगर इधर और कॉलम रहता तो और हमको मिलता, नहीं है तो यहीं तक मिलेगा। फिर अब इसके लिए देखिए ये C11 12 13 C21 21, पहले 2 फिर 1, 2 मतलब रो के लिए, तो ए का रो को देखिए तो आ गया मेरे पास YA 2 1 YA QD, फिर YB प्लस QE, फिर YC प्लस QF। उसी तरह अब इसके साथ ZA प्लस RD, ZB प्लस RE, ZC प्लस RF,
अब इसके अगर ऑर्डर को देखने जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1 2 3। यहां से हम लोग को कंक्लूजन ये भी मिला, दिस इंप्लाइज, यहां से हमको ये मिला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स में। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि ए बी एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी बी ए एग्जिस्ट किया ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये नंबर ऑफ रोज कॉलम अगर इक्वल नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। Properties of multiplication of matrices. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला प्रॉपर्टी जो अभी अभी हम लोग सीखे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative. That is A into B is not equal to B into A in general. कभी कभी ये इक्वल हो भी सकता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे तो फिर A into B, B into A हो जाएगा। In general AB is not equal to BA. Matrix multiplication is associative. Is associative. Matrix multiplication associative. That is A into B into C is equal to A into B into C. A into B into C equal to A into B into C. इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, तो इसमें पहला है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन over addition. Left distributive law of multiplication over addition, that is ये A into B plus C is equal to
A into B plus A into C. Left distributive law of multiplication over addition. A into B plus A into C. उसी तरह इसका दूसरा right distributive law of multiplication over addition. Right distributive law of multiplication over addition, that is, इसको लिखेंगे a plus b into c. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट साइड से c आ रहा, तो इसको लिखेंगे a into c plus b into c. इसके नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स which gives no effect on multiplication of matrices. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसको, ये भी एक प्रॉपर्टी है. और जीरो नल मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. For every square matrix A, for every square matrix A, there exists identity matrix I such that A into I equal to I into A equal to A. ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि कोई इफेक्ट नहीं देगा. जैसे एग्जांपल मान लीजिए A को हम लोग ले लिए A B C D. ये 2/2 ऑर्डर का है तो उस समय हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 लेना होगा, 1 0 0 1. अब अगर A into I करते हैं, A B C D इसके साथ 1 0 0 1, ये प्रोडक्ट अगर करेंगे तो अब हम लोग को पता चल गया रो और कॉलम में, रो कॉलम A into 1 plus B into 0, A into 0 plus B into 1, C into 1 plus D into 0, C into 0 plus D into 1. इसके नेक्स्ट देखिए ये a प्लस 0, ये 0 प्लस b, ये c प्लस 0, ये 0 प्लस d. दिस इक्वल टू a b c d, दिस इक्वल टू a. देखिए a इंटू आई किए a आया. इसी तरह अगर i इंटू a भी करते हैं, i इंटू a अगर करते हैं 1 0 0 1, इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं a b c d, दिस इक्वल टू 1 इंटू a प्लस 0 into C, row column, 1 into B plus 0 into D, 0 into A plus 1 into C, 0 into B plus 1 into D. इसके नेक्स्ट A plus 0, B plus 0, 0 plus C, 0 plus D. This equal to A, B, C, D, फिर ये A. अब अगर ये 3 ऑर्डर का रहता तो I3 लेते हैं. बात समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कोई इफेक्ट नहीं देगा. ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी है. इसके नेक्स्ट अगर हम लोग नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा. The multiplication of any matrix with null matrix gives null matrix. The multiplication of any matrix with null matrix gives
नल मैट्रिक्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है। Any matrix with null matrix results in a null matrix. तो फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो फिर अगर हम लोग को ए इंटू ओ करना होगा तो ओ जो नल मैट्रिक्स है उसको हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसका मतलब ओ को हम लोगों को 3 ठो रो होना ही चाहिए। 3 रो तो होगा ही, कॉलम कुछ भी हो सकता है। कॉलम मान लीजिए हम लोग अगर 3 कॉलम ले लेते हैं या फिर 4 कॉलम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 3/4। अब a इंटू ओ करते हैं, a इंटू ओ, ए बी सी डी ई एफ, और o को लिखेंगे 0 0 0 0। अब अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ इसका, तो 0 + 0 + 0, इसके साथ इसका 0 + 0 + 0, फिर इसके साथ इसका 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0। उसी तरह इधर भी तो दिस इक्वल टू आ गया मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब देखिए इसका ऑर्डर देखा जाए, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। देखिए इसका ऑर्डर 2/4 ही होना था, इसका ऑर्डर 2/4 होना था। अगर हम लोग O इंटू ए करेंगे तब देखते हैं क्या लिखते हैं। अगर O इंटू ए करना चाहेंगे, अगर O को पहले लिखने चाहेंगे तब किस तरह से O को लेना होगा, तब O को चेंज करना होगा, O का ऑर्डर कुछ दूसरा लेना होगा। क्योंकि O इंटू ए अगर लिखेंगे यहाँ पे तो पहले O लिखना होगा, तो O का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, मतलब O का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होना चाहिए। तो इसी में हम लोग 2 कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 कर देते हैं। तब इसका ऑर्डर हो गया 3, इसका नंबर 2। तो पहले O को लिखिए 0 0 0 0 0 0, फिर A को लिखिए A B C D E F। अब यहाँ पे जो हम लोग करने जाएंगे तो इसके साथ इसको, मतलब 0 + 0, फिर इसके साथ इसको 0 + 0, फिर इसके साथ इसको 0 + 0। उसी तरह अब सेकंड रो सभी कॉलम के साथ 0 + 0 0 + 0 0 + 0। थर्ड रो सभी कॉलम के साथ। तो आगे चल के देखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर आ गया 3/3। देखिए इसका ऑर्डर 3/3 होना चाहिए था, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो प्रोडक्ट होके 3/3 होना चाहिए था। तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है, पिछला वाला भी एक नल मैट्रिक्स हुआ। तो नल मैट्रिक्स के साथ अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसके नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोगों का ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।